नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी के पहले पाठ के प्रश्न उत्तर। देखो, जो पहला पाठ था उसका नाम था प्रार्थना, यानी कि ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त होने, दोषों से दूर रहने, सदाचारी बनने, देश के लिए अच्छे काम करने, दूसरों को ना सताने और प्रत्येक प्रकार से योग्य बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ये देखो शब्दार्थ, ये हम पढ़ चुके हैं। अभ्यास प्रश्न, ये भी हम अभ्यास प्रश्न के मौखिक जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है वो क बालक ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? बालक ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बालक कैसा बालक बनना चाहते हैं? बालक ज्ञानवान और सदाचारी बनना चाहते हैं। बालक देश के लिए क्या करना चाहते हैं? बालक देश के लिए धर्म की रक्षा करना तथा देश की रक्षा करने वाले वीर बनना चाहते हैं। बालक ईश्वर की शरण में क्यों जाना चाहते हैं? बालक ईश्वर की शरण में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वो सदाचारी बन सके। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में। देखो ये पूरा पैराग्राफ। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वीर व्रतधारी बने। फिर जाए हमारी आयु है प्रभु। ये भी इसमें देखो ये लिखा हुआ, जाए हमारी आयु है प्रभु, देश के उपकार में हाथ डाले ना कभी हम भूलकर अपकार में। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर हो परमात्मा, इसी मई के प्रिय निवासी हो सभी धर्मात्मा। इस प्रकार आपको इस कविता को देख देख के लाइन कंप्लीट करनी है पूरी। तीसरा क्वेश्चन, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर रोंग का निशान लगाइए। बालक ने ईश्वर को आनंददाता कहा है। हाँ, बालक ने ईश्वर को आनंददाता कहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट। यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है राइट का। बालक दूसरों का अपकार करना चाहते हैं। अपकार मीन्स बुरा करना चाहते हैं? नहीं, बालक दूसरों का अच्छा करना चाहते हैं। तो ये कि जो वाक्य है वो क्या है? गलत। तो इस पे गलत का निशान आएगा। बालक ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं। हाँ, बालक ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएगा राइट। बालक सारे दुर्गुणों को अपनाना चाहते हैं। दुर्गुणों मीन्स बुरे का गुणों को नहीं, बालक अच्छे गुणों को अपनाना चाहते थे, तो इसीलिए यहाँ पे रोंग आएगा। बालक ईश्वर से लंबी आयु की कामना करते हैं। हाँ, बालक ईश्वर से लंबी आयु की कामना करते हैं, यहाँ पे राइट आएगा। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। बालक स्वयं को किससे दूर करना चाहते हैं? मित्रों से, माता पिता से, विद्यालय से, दुर्गुणों से। बालक स्वयं को दुर्गुणों से दूर करना चाहते हैं। बालक ईश्वर से कामना करते हैं योग्य बनने की, अयोग्य बनने की, दुराचारी बनने की, अपकारी बनने की। बालक ईश्वर से कामना करते हैं योग्य बनने की। बालक किसके इच्छुक है? ज्ञान के, अज्ञान के, धन के, लाड प्यार के। बालक ज्ञान के इच्छुक है। बालक
क्वेश्चन, बालक किसके लिए अपनी आयु न्योछावर करना चाहते हैं? धर्म के लिए, नीति के लिए, देश के लिए, इनमें से कोई नहीं। बालक देश के लिए अपनी आयु न्योछावर करना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल्य पर प्रश्न। पहला, अज्ञानता दूर करने के लिए ज्ञान क्यों आवश्यक है? अज्ञानता दूर करने के लिए ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान से ही सही दिशा मिलती है और ज्ञान से ही हमारी सारी अज्ञानता दूर होती है। दूसरा, देश है तो हम हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। देश है तो हम हैं। तीसरा, आपकी दृष्टि में ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक और वीर कौन है? हमारी दृष्टि में ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक तथा वीर वह है जो देश के हित के लिए कार्य करे। फिर हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। बच्चों, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे भाई क्या है? पुल्लिंग है और बहन क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बहन एक लड़की है तो वो स्त्रीलिंग में आई और भाई क्या है? एक लड़का है तो वो क्या किस में आया? पुल्लिंग में। इसी प्रकार जब पुरुष जाति का बोध होता है तब पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जब स्त्री जाति का बोध होता है तब उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पहला, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊं, जैसे माली, ली में बड़ी की मात्रा आई है। जब इसमें लिंग बदलता है तो इसमें छोटी ई की मात्रा आती है। जब बहुवचन बदलता है तो छोटी ई की, या लिंग बदलता है तो छोटी ई की मात्रा आती है। तो माली आया हुआ है तो मालीन। पुत्र आया है तो यहाँ पे आएगा पुत्री। राजा आया है तो यहाँ पे आएगा रानी। भिखारी आया हुआ है तो देखो इसमें बड़ी की मात्रा आई हुई पीछे तो इसमें आएगा भिखारीन। नौकर, नौकर में क्या आएगा? नौकरानी। जादूगर, जादूगरीन। इस प्रकार लिखेंगे हम। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अपकार, अपकार मीन्स होता है बुरे कार्य। बुरे कार्य, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ, अपकार मीन्स बुराई। फिर आया हुआ उपकार, उपकार मीन्स देखो ये लिखा हुआ, उपकार मीन्स भलाई। फिर आया हुआ है अनुग्रह, अनुग्रह मीन्स आया हुआ है कृपा या सहायता। फिर लिखेंगे मही, मही मीन्स आया हुआ है पृथ्वी, मही को पृथ्वी कहा जाता है। फिर आनंददाता, आनंददाता यानी आनंद को देने वाला। फिर सदाचारी, सदाचारी यानी अच्छे आचरण वाला। इस प्रकार लिखेंगे हम। फिर पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप, क्रिएटिव एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहोगे? कुछ वाक्यों में लिखिए। या आपको बच्चों, आपको खुद को करना है रचनात्मक क्रियाकलाप कि आप अपने देश के बारे में क्या क्या करना चाहोगे। तो मैं कुछ वाक्य बता रही हूँ। आप अपने आसपास साफ सफाई व स्वच्छता रखकर अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकेंगे, करेंगे। अपने आसपास की साफ़ सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए। दूसरा, पानी का दुरुपयोग ना करके उसे बचा के, यानी कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना, उसे बचाना है। तीसरा, पेड़ पौधों की रक्षा करके तथा पौधारोपण करके। फिर चौथा, अनुशासन में रहकर तथा अच्छी तरह से पढ़ाई करके हम देश की सेवा कर सकते हैं, देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। पांचवा, अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन करेंगे। हम देश की जब रक्षा करेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे,
अपने आसपास की साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इस पाठ में आपने पढ़ा कि पृथ्वी को मई भी कहा जाता है। पृथ्वी को और किन किन नामों से जाना जाता है? अपने अध्यापक अध्यापिका अथवा माता पिता से पता कीजिए और कक्षा में अपने साथियों से को बताइए। देखो, इसमें पाठ में आया हुआ था कि पृथ्वी को मई भी कहा जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी के बहुत सारे नाम हैं। पृथ्वी को भूमि, धरती, मातृभूमि, धरा आदि नामों से जाना जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, चित्र देखकर इनके नाम और कार्य लिखिए। ये देखो, हमें सैनिक दिखाई दे रहा है, हमारे देश का फौजी। तो इसका जो नाम है वो है सैनिक और इसका जो कार्य है वो क्या है? देश की रक्षा करना। ये देखो, हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? किसान। इसका नाम क्या है? किसान। और ये क्या करता है? खेती करता है। ये हमें क्या दिख रहा है? शिक्षक। तो इसका नाम क्या है? शिक्षक। और इसका कार्य क्या है? शिक्षा देना, अच्छी अच्छी बातें बताना। धन्यवाद।